Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about parts of bright field microscopy या फिर applications of bright field microscopy. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम शो हो रहा है किसका, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का। तो इस डायग्राम पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रे डायग्राम समझाऊंगी और इसका एप्लीकेशन, तब फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे। तो इसका रे डायग्राम क्या होता है, देखिए ये मैंने फ्लो चार्ट भी आपको दिखाया है और यहाँ से रे डायग्राम भी आपको शो हो रहा है। ये अगर रे डायग्राम आप समझ लेंगे बच्चों, तो फिर इसका एप्लीकेशन भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कैसा होता है वो भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका पिक्चर आप नहीं भी बना पाए तो ये सिर्फ रे डायग्राम अच्छे से समझा दीजिए और फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे हमारा लाइट सोर्स से आई तक पहुँच रहा है और ये एप्लीकेशन, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं क्या होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, नीचे आपको क्या शो हो रहा है, लाइट सोर्स। यहाँ से लाइट जाते हैं, यहाँ से आपको कंडेंसर लेंस में ये कंडेंस होकर लाइट ऊपर आता है कंडेंसर लेंस तक। कंडेंसर लेंस से ये गुजर के लाइट पहुँचता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। बीच में आपका क्या रखा हुआ है, स्पेसिमेन रखा हुआ है और इसी स्पेसिमेन के पास आपको क्या रखा हुआ है, ये आपको बीच में सैंपल रखा हुआ है। यहाँ से आपका लाइट सोर्स टकराता है, आगे बढ़ता है, पहुँचता है कहाँ, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए अब ऑकुलर लेंस पे जाता है और फिर जब यहाँ ऑकुलर लेंस से होते हुए आपका आई जो है वो ऑब्जर्व करता है और वो बताता है कि इमेज किस चीज़ का है, कैसा है, वो सारा डिटेल। तो इसका अगर फ्लो चार्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले लाइट सोर्स, देन कंडेंसर लेंस, देन स्पेसिमेन, देन ऑब्जेक्टिव लेंस, देन ऑकुलर लेंस एंड आई। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी इससे मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, सिंपलेस्ट वे में आपको समझाना चाहती हूँ, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, ताकि आप अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर सके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर सके या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम किसका, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का। सबसे पहले क्या था, लाइट सोर्स जाता है, लाइट सोर्स कहाँ पहुँचता है, कंडेंसर लेंस तक। कंडेंसर लेंस का क्या काम होता है, कंडेंस करता है, ये जो छितरा हुआ लाइट है उसको कंडेंस करके स्पेसिमेन से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस तक ले जाता है, फिर ऑकुलर लेंस, देन आई। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से ये रे डायग्राम क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। बाकी जो CSIR नेट से रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है, जैसे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, DBT, जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें एप्लीकेशंस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपको यही डायग्राम शॉर्ट में, जो ये लास्ट वाला डायग्राम है, ये वाला, यही शॉर्ट्स में मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोपी माना जाता है। ठीक है, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला माइक्रोस्कोप लैब में यही होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इससे हम ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। हम जो ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स होता है उसे हम नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि स्टेनिंग के टाइम में वो सेल्स डेड हो जाते हैं। इसमें स्टेन की नीड होती है, जब स्टेन करते हैं, हम स्टेनिंग करते हैं तो वो सेल डेड हो जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, बट जो नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स होते हैं कैन बी विजुअलाइज्ड। तो जो नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स मीन्स क्या हो गया, जो आपको प्लांट में, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जिस लीव्स का आप ले लीजिए, या फिर किसी भी ऐसा जो जिसमें नेचुरल पिगमेंट हो, उसको हम आर्टिफिशियली कोई स्टेनिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स होते हैं आर सेल्फ स्टेंड, वो सेल्फ स्टेंड होते हैं। स्पेसिमेन इज व्यूड बाय ट्रांसपेरेंट लाइट गोज थ्रू कंडेंसर लेंस। कैसे कंडेंसर लेंस से आगे मूव करता है वो हमने देख लिया। अब आइए इस डायग्राम पे, ये जो बुकिश डायग्राम होता है वहाँ, ये आपको लेफ्ट साइड वही आपको जो मैंने रे डायग्राम समझाया वही दिया हुआ है और राइट साइड इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका क्या है, लाइट सोर्स है, वो कहाँ पहुँच रहा है, आपका कंडेंसर लेंस पे। कंडेंसर लेंस इसको कंडेंस करके कहाँ ले जाता है, यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, यहाँ से आपको कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऊपर देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आपको मोनोकुलर बाइनोकुलर दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ये ऑकुलर लेंस पे पहुंचता है और यहाँ से आई से आप ऑब्जर्व करते हैं इमेज को। तो ये तो हो गया रे डायग्राम के हेल्प से मैंने आपको समझाया इसका। और अब अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो ये आपको क्या है, हेड है, ये आपको आर्म है जहाँ पकड़ते हैं हम उसको, ये आपका मैकेनिकल स्टेज है, ये एडजस्टमेंट है, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट है और ये आपका बेस है।
तो अगर ये डायग्राम आपको बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप रे डायग्राम से भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो जो नेचुरली पिगमेंटेड सेल्स होते हैं उन्हें हम लाइव देख सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स नहीं हम देख सकते हैं, क्योंकि उसे आर्टिफिशियली मीन्स बाहर से उसको स्टेनिंग करना पड़ता है, और जब स्टेन करते हैं तो सेल हमारा डाई आउट हो जाता है। ठीक है, तो यही एक इसका मेन एप्लीकेशन होता है। तो ये एप्लीकेशन और ये रे डायग्राम और ये इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम, ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों 1 बाय 1 मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझाती चलूँगी, और अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।